Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 6 जनवरी 2025। निफ्टी ने फाइनली अपने जो रेजिस्टेंस एरिया था, हम लोगों ने गैप फिलिंग के बाद एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हम लोगों को मिला। अब जो फाइनली हम लोगों ने क्लोज किया है वो 24,000 के रेंज के पास क्लोज कर दिया। अब यहाँ से दो ट्रेजेडी बन सकती है। पहला, बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है कि इतनी बड़ी कैंडल को क्लोज करने के बाद मिड तक हम लोग आते हुए दिखेंगे। हम लोग ने डिस्कस भी किया था डेरा स्टॉक्स में कि इतनी बड़ी रैली हम लोग को मिली है तो मिड तक हम लोग आएंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा रहेगा बाइंग जोन हमारे लिए। 23,900 23,950 का जोन हमारे लिए बाइंग कर रहेगा। अगर उस जोन के आसपास हम लोग रिवर्सल मिलता है 15 मिनट कैंडल में या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं भी हम लोग रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा अपसाइड जो निफ्टी में रहने वाला है वो 24,500 का टारगेट लग रहा है कि ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा कि हम लोग जो हाई बनाए थे 24,250 को उसको हम ब्रेक करेंगे, 24,300 का लेवल पहले टच करेंगे और उसको ऊपर जाते हैं तो 24,500 के लेवल हम लोग को निफ्टी में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी में वो 23,800 का रहने वाला। अगर 23,800 को जब तक हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं तब तक के लिए हम लोग को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और अगर 15 मिनट के कैंडल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहे हैं, लेकिन बट अगर पूरा स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद रीटेस्ट एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट हम लोग प्ले करेंगे 23,950 या 23,000 के रेंज में अगर रिजेक्शन मिलता है तो बाइन कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट का वेट करिए। ब्रेकआउट जो जोन है वो 24,100 के ऊपर हमें मिलने वाला। अगर कल के सेशन में या मंडे के सेशन में अगर हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत करते हैं तो इमीडिएट में 24,100 के ऊपर हम लोग को गैप अप मिलता है तो 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट कैंडल हम लोग को पॉजिटिव अगर मिल जाता है, ओपन वर्सेस लो मिलता है तो इमीडिएट में वहां से हम लोग बाइंग करेंगे। और टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे, पहला टारगेट 24,300 का रहेगा, उसके ऊपर जाते हैं तो 24,500 के लेवल निफ्टी में आते हुए ये लेवल हमें लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन आया। सीपीआर से हम लोग को रिजेक्ट करते हुए हम लोग आए 20 डे मूविंग एवरेज के पास आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बट यहाँ से भी अभी भी पॉसिबिलिटी बन रही है बाइंग की। इसलिए आप रेंज जो हम लोग ने बताया था कि 51,000 के अगर नीचे जाते तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 50,500 के टारगेट के लिए, लेकिन बट अभी भी 51,000 हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग को बाउंस बैक रैली मिल चुकी है। लेकिन बट अभी मिड में कहाँ बाई करना है हमें, 51,000 अगर 750 के ऊपर या 51,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। नीचे में जो टारगेट, ऊपर में जो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं अगर 51,800 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ऊपर में जो टारगेट 20 डे मूविंग एवरेज है 52,300 तक टारगेट हम लोग को आते हुए मिलेंगे। लेकिन बट अगर नीचे रिजेक्ट करते हुए जाते हैं 51,000 को तोड़ते हैं तो 50,500 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोग के लिए रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 50,500 के नीचे भी जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से पूरा ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट की हम लोग यहाँ बात करें ब्रेकडाउन में होता कन्वर्ट दिख सकता है। तो इंतजार कीजिए। अगर यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट प्ले करना है तो 51,700 के ऊपर बैंक निफ्टी में प्ले करेंगे। नीचे में या तो सपोर्ट जोन के पास आके रिवर्सल कोई पैटर्न मिले या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड मिलेगा तभी हम लोग बाई करना पसंद करेंगे। निफ्टी हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है कि सपोर्ट जोन से बाउंस बैक ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। बाकी बैंक निफ्टी अभी थोड़ी सी डैमेज लग रही है। नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हो सकता है पहले सपोर्ट को हम लोग टच करें, उसके बाद कुछ रिवर्सल पैटर्न हम लोगों को मिल सकता है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज से सीपीआर के मिड में हम लोग गए, वहां से रिजेक्शन करते हुए हम लोग नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन हमारा फिर निफ्टी का है, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपने मेजर सपोर्ट जोन के एरिया पे हम लोग आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए पहले भी हम लोग डिस्कस किया था कि 23,600 के लेवल हम लोग टच करेंगे और उसके बाद कुछ मोमेंटम तेजी हम लोग को मिल सकती है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ी सी नीचे हम लोग को लग रही है, 200-250 पॉइंट नीचे हम लोग को मिल सकता है 51,000 के सपोर्ट लेवल पे। तो फिर निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट अभी हम लोगों को लग रही है कि 23,600 के लेवल पे अगर फिर निफ्टी मिलता है तो बाई करना पसंद करेंगे। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिवर्सल अगर मिलता है तो बाउंस बैक रैली में 23,800 और 24,000 तक लेवल आराम से टच करते हुए निकल सकते हैं। ब्रेकआउट कहाँ प्ले करें, ये इंपॉर्टेंट जोन है फिर निफ्टी के लिए। ब्रेकआउट जोन हमारे लिए 24,000 के ऊपर ही फिर निफ्टी में बनेगा, उसके पहले कोई ब्रेकआउट जोन नहीं बन रहा है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए सपोर्ट एरिया के पास है तो बाई करिए, या तो ब्रेकआउट आता है 24,000 के ऊपर तभी बाई करना पसंद करेंगे। तो दोनों ही रेंज के अंदर भी फंसा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है। नीचे में सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि 23,600 के लेवल हम लोग फिर निफ्टी में आते हुए दिखेंगे और वहाँ रिवर्सल अगर मिलेगा तो जरूर बाई करना पसंद करेंगे फिन निफ्टी में। बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए थी वो थी मिड कैप की। मिड कैप में रैली हम लोगों को मिला। रैली के बाद देखा जाए तो 2 दिन की 3 दिन की बढ़त के बाद हम लोग थोड़ा सा सीपीआर के बाद मिड में ट्रेड करते हुए दिखे थे। मार्केट में गिरावट थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही गिरे हुए थे, तो थोड़ा सा मिड कैप में भी गिरावट यहाँ देखने के लिए हम लोग को मिला। लेकिन अभी भी अपने सपोर्टिंग जोन को हम लोग बरकरार रखें, 13,000 के लेवल हमने तोड़ा नहीं है, तो ये यहाँ बताता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाउंस बैक का यहाँ चांस ज़्यादा लग रहा है हम लोग को मिड कैप में। ऊपर में जो टारगेट्स हमारे हैं 13,300 के पहले टारगेट हमारे स्विंग हाई है और उसके ऊपर निकलते हैं 13,500 के लेवल हम लोग टच करते हुए दिख सकते हैं। कल के सेशन में अगर 13,100 150 100 के ऊपर हम लोग को अगर मिड कैप मिलता है तो इमीडिएट में यहाँ बाइंग करें। टारगेट 13,300 और उसके ऊपर निकलते 13,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर वो सपोर्ट जोन तोड़ता है तो वहाँ से हम लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। वो 12,900 का लेवल है। 12,900 जब तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक चांसेस है कि 13,300 और ऊपर में 13,500 के लेवल आते हुए हम लोग टच कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.
स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पारादीप का। पारादीप में देखेंगे तो बेस ऑन बस ब्रेकआउट चल रहा था, बॉक्स का ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही बेहतरीन जोन में हम लोग यहाँ ट्रेड करते हुए देख रहे थे। यहाँ देखेंगे 47 बार का ये बेस ब्रेकआउट हम लोग को मिल रहा है, जो कि कल के सेशन में हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ 120 के ऊपर ये सस्टेन कर चुका है विथ वॉल्यूम के साथ। यहाँ से स्टॉक में बाई पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बहुत स्मॉल होने वाला है, 110 के नीचे स्टॉप लॉस होने वाला है। और टारगेट्स हमें यहाँ से लग रहा है कि 150 160 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल के दे सकता है। अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए पारादीप को रखे, ये बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ से लग रहा है। बॉक्स का ब्रेकआउट है तो कंटिन्यू तक ये जाता हुआ 150 160 तक के लेवल आराम से आते हुए मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।